Hello everyone, good morning to all of you. Welcome in the YouTube channel of Teaching Mantra. I am Kunal Chaube. आज के इस वीडियो में हम लोग CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जो है उसका एक न्यू टॉपिक आज का है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पुराने समय में पढ़ाने का पद्धति क्या था, आज के समय में पद्धति क्या है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस तमाम चीजों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं कि पुराने समय में क्या होता था। तो अर्ली एज में कहा जाता था कि जो हमारे शिक्षक हैं वो ज्ञान के भंडार होते हैं। जो हमारे शिक्षक हैं वो क्या है, वो हमारे ज्ञान के भंडार होता है उनके पास, और वह अपने ज्ञान में से बच्चों को ज्ञान देने का कार्य करते हैं। यानी कि यह शिक्षक है, ठीक है, और शिक्षक के पास पूरा नॉलेज भरा पड़ा है और इस नॉलेज में से वह बच्चे को देने का काम करते हैं। यह टीचर हो गया हमारा और यह स्टूडेंट हो गया। यानी कि शिक्षक के पास ज्ञान का भंडार है और वह अपने ज्ञान के इस भंडार में से बच्चे को देने का काम करता था। यह पुराने समय में ऐसी मेंटालिटी चली आई हुई है। लेकिन यह जो है हमारा यह टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता था, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, लेकिन अब क्या है, आज के समय में टीचर सेंटर्ड अप्रोच की जगह अब चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होता है। इसी टीचर सेंटर्ड अप्रोच में एक जॉन लॉक नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चे हैं वो टेबुला राशा हैं। बच्चे जो हैं टेबुला राशा है, यानी कि बच्चे जो हैं खाली तख्ता होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, खाली तख्ता होते हैं। और शिक्षक जो है वह जो है अपने ज्ञान में से बच्चे के अंदर ज्ञान भरने का काम करता है। किसने कहा, जॉन लॉक ने कहा। यानी कि जो भी हमारा टीचर सेंटर्ड अप्रोच था, शिक्षक केंद्रित जो अधिगम था, इसके अंतर्गत क्या कहा जाता था कि शिक्षक के पास ज्ञान का भंडार होता है और वह अपने ज्ञान में से क्या करता है कि बच्चे को देने का काम करता है। जॉन लॉक ने इसी पे बात कही कि जो बच्चे होते हैं वो टेबुला राशा होते हैं, खाली तख्ता होते हैं, और शिक्षक जो है अपने ज्ञान में से बच्चों में ज्ञान भरने का काम करते हैं। ठीक है, आगे आइए। धीरे धीरे यह चीजें सुधरती गई, नया नया अप्रोच आते गया। अब आया हमारा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। यानी कि अब जो है बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई। अब इसमें कहा गया कि नहीं, बच्चे जो हैं खाली तख्ता नहीं होते हैं। अब जो है शिक्षक सेंटर में रहकर बच्चे को चारों तरफ जो है दिशा निर्देशित करते हुए, गाइडलाइन करते हुए, सभी बच्चे को एक समान दृष्टि से देखते हुए अब वह क्या करता है कि बच्चे पे फोकस करने का काम किया गया। यानी कि इस चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में अब जो है हमारा फोकस किस पे था, हमारा फोकस चाइल्ड पे था। चाइल्ड का डेवलपमेंट किस तरीके से हो, ठीक है ना, बच्चे को अब यहाँ सेंटर में रखा गया। ठीक है, यानी कि बच्चे को हर तरीके से, हर तरफ से शिक्षक जो है उसका चहुमुखी विकास कर सके। यही अप्रोच हमारा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कहलाया। इसमें बच्चे को भिन्न भिन्न प्रकार के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाती थी। ठीक है, इसी पे
हमारा जो एनसीएफ है यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 है, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ जो हमारा टीचर होता है, टीचर इज अ फैसिलिटेटर, यानी कि जो शिक्षक जो होता है वह सुविधा दाता होता है। क्या होता है? सुविधा दाता होता है। यानी कि ये टीचर जो है वो सुविधा दाता है, डिक्टेटरशिप उनकी नहीं चलेगी, उनकी तानाशाही नहीं चलेंगी। ठीक है, शिक्षक क्या है? वह सुविधा दाता है, बच्चे को सुविधा प्रदान करता है, उसको अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है, भिन्न भिन्न अवसर प्रदान करता है। तो शिक्षक क्या है? एक फैसिलिटेटर का काम करता है। इसी पे मारिया मोंटेसरी ने अकॉर्डिंग टू मोंटेसरी, ठीक है, मोंटेसरी ने क्या कहा कि हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ अ चाइल्ड। हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ अ चाइल्ड। मतलब क्या है कि जो बच्चे का, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग देखें तो बच्चे का जो हाथ है वही उसका मुख्य शिक्षक होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि बच्चे को आप जितना एक्टिव बनाइएगा, बच्चे जो जितना खुद से काम करेंगे, खुद को इन्वॉल्व करेंगे, तो बच्चे का डेवलपमेंट उतने सही से होगा। ठीक है, इन चीजों को समझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, अब हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच तो समझ गए। अब ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती क्या है, प्रगतिशील शिक्षा है क्या? देखिए, प्रगतिशील शिक्षा जो है इसने अपने जड़ को प्रेजेंट एक्सपीरियंस में खोजा। यानी कि बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, इसकी कंसेप्ट यानी कि करके सीखने का कार्य जो है हमारा किसमें होता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में लर्निंग बाय डूइंग होता है। ठीक है, यानी कि इसको दिया किसने? लर्निंग बाय डूइंग को दिया किसने? तो इसको जॉन डीवी ने दिया है। किसने दिया है? जॉन डीवी, जॉन डीवी ने। ठीक है, आइए जॉन डीवी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जॉन डीवी है क्या। ठीक है, देखिए, जॉन डीवी को फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा जाता है, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक जो है हमारे जॉन डीवी है। क्या है? तो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि जो हमारा प्रगतिशील शिक्षा है उसके जनक कौन है? जॉन डीवी है। इन्होंने ही प्रिंसिपल दिया। कौन सा प्रिंसिपल? लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का जो हमारा प्रिंसिपल है उसको किसने दिया? जॉन डीवी ने दिया। यानी कि करके सीखने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो जॉन डीवी के द्वारा दिया गया। इन्होंने शिकागो में जो अमेरिका में है सबसे पहले प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले, यानी कि प्रोग्रेसिव स्कूल्स जो हैं, यह प्रगतिशील विद्यालय जो है इसकी शुरुआत जॉन डीवी ने शिकागो में किया था। ठीक है, कहाँ किया था? शिकागो में किया हुआ था। ये सारी चीजें क्लियर हैं? आगे आइए, इन्होंने कहा कि जो बच्चे का हार्ट है और जो हैंड है, यानी कि बच्चे के हार्ट और हैंड दोनों को, बच्चे के हृदय और हाथ को ध्यान में रखते हुए बच्चे को करके सीखने पर जोर देना चाहिए। यही चीज उनकी प्रगतिशील शिक्षा की ओर लेकर जाती। यानी कि यह जो था, जॉन डीवी ने क्या किया कि जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच था उसको वहां से कन्वर्ट करके कहां की ओर ले गया? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ ले गया। ठीक है, आइए, जॉन डीवी ने ट्राइकुलर एजुकेशन की बात की हुई है। ठीक है, दो पहलू आती है, एक होता है हमारा
ट्राइपोलर एजुकेशन, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा बाइपोलर एजुकेशन, ठीक। तो ट्राइपोलर एजुकेशन को किसने दिया? तो ट्राइपोलर एजुकेशन को जॉन डीवी ने दिया है और इसको एडम्स ने दिया है। अब देखिए कहता क्या है कि बाइपोलर में क्या होता है कि जो द्विध्रुवीय सिद्धांत है शिक्षा का, इसमें एक हमारा एडुकेटर होता है और दूसरा हमारा एडुकेंड होता है, ठीक है। यानी कि एक जो है हमारा टीचर हुआ, ठीक, और दूसरा हमारा स्टूडेंट हुआ। ये किसके द्वारा? द्विध्रुवीय शिक्षा का जो सिद्धांत है उसको किसने दिया? एडम्स ने दिया। और उन्होंने कहा कि शिक्षा के दो आयाम होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक हमारा एडुकेटर कहलाता है और दूसरा हमारा एडुकेंड होता है। यानी कि जो स्टूडेंट है वो हमारे और जो टीचर है ये दो ध्रुव है शिक्षा के। लेकिन जॉन डीवी ने ट्राइपोलर एजुकेशन की बात की, त्रिध्रुवीय शिक्षा की बात की, और इन्होंने तीन पोल्स की, तीन आयाम्स की बात की, तीन एस्पेक्ट्स की बात की। और ये तीनों एस्पेक्ट्स कौन कौन से थे? तो एक हमारा था टीचर, ठीक है, दूसरा था हमारा स्टूडेंट और तीसरा हमारा करिकुलम या इनका, ठीक है। अब जो शिक्षा का त्रिध्रुवीय सिद्धांत है इसको जॉन डीवी ने दिया और इन्होंने कहा कि शिक्षा के तीन आयाम, एक शिक्षक, दूसरा बच्चा और तीसरा वहां का जो पर्यावरण है, जो करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या है, वो सारी चीजें ये एजुकेशन के थ्री पोल्स होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? ट्राइपोलर एजुकेशन किसने दिया? जॉन डीवी ने दिया। बाइपोलर एजुकेशन हमको एडम्स ने दिया हुआ है, ठीक है। आगे आइए। इसी प्रोग्रेसिव चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन में रूसो ने भी कुछ कंसेप्ट दिया कि बच्चे जो है, जो लोगों की मान्यताएं थी कि बच्चा जो है जन्म से शैतान होता है, तो वो सारी चीजें भी हैं। इन्होंने उस आइडिया पे अटैक किया, उसका विरोध किया। फिर उसके बाद हमारा एक फ्रेडरिक फोरवेल आते हैं, तो उन्होंने, फोरवेल ने जो है प्लेवे मेथड कहिए या फिर किंडरगार्टन मेथड कहिए, इसको किसने दिया? इसको फ्रेडरिक फ्रोवेल ने प्लेवे मेथड और किंडरगार्टन को दिया। यानी कि बच्चे जो है, इन्होंने क्या कहा? फ्रोवेल ने कहा कि बच्चे जो है खेल के माध्यम से भी सीखते हैं, यानी कि बच्चे खेल खेल में ही सीख लेते हैं। बच्चे जो है खेल के माध्यम से इजीली सीखते हैं। तो खेल के द्वारा सीखने का जो नियम कहिए, सिद्धांत कहिए, उसको हमको किसने दिया? फ्रेडरिक फ्रोवेल ने दिया हुआ था, ठीक है। और लास्ट एक है मारिया मोंटेसरी, उन्होंने, उनकी बात भी हम लोगों ने की कि उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चे का हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे का हाथ जो है वही उसका मुख्य शिक्षक होता है। यानी कि बच्चा जो है जितना खुद को एक्टिव रखेगा उसका डेवलपमेंट उसी तरीके से होता चला जाता है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आपको चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन टॉपिक को समझने में कोई दुख दर्द, कठिनाई, समस्या किसी प्रकार का, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और एक और चीज़, वीडियोस के व्यूज़ और लाइक्स वगैरह भी काफ़ी कम है, तो इसे लाइक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सभी को इसका लाभ ले सकें, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।